कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ के अभी एक डॉक्टर किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बाद एक बॉडी को जलाने लेकर जा रहा था। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मरने के बावजूद उस बॉडी में फिर से हलचल होनी शुरू हो गई। अब मेन डॉक्टर तो बॉडी को जलते छोड़कर वापस चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक क्लीनर ने ध्यान दिया कि आग की भट्टी के अंदर से अब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। और जब वो उसे खोलकर अंदर देखने लगा तो सरप्राइजिंगली अब एक जलता हुआ हाथ उसे ही पकड़ लेता है। अब इस हॉस्पिटल में ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिससे कि लोग मरकर भी जिंदा हो रहे हैं। कहानी यहाँ से एक कपल एली और उसके बॉयफ्रेंड माइकल पर जाती है, जो कि अभी एली की माँ सिल्वी के साथ उसी हॉस्पिटल में जा रहे थे। उस हॉस्पिटल में काफी ही कम पैसों में एली और उसकी माँ सिल्वी अपनी सर्जरी करवा पाएंगी। दरअसल एली और उसकी माँ सिल्वी दोनों की ही ब्रेस्ट आम साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसके कारण अक्सर आसपास के लोग उनका मजाक बनाते रहते। इसलिए अब इतना सस्ता ऑफर मिलने पर एली और उसके साथ के साथ उसकी माँ सिल्वी दोनों अपने ब्रेस्ट का साइज थोड़ा छोटा करवाना चाहती हैं। हालांकि एली के बॉयफ्रेंड माइकल का मानना था कि उसे तो एली ऐसे ही पसंद है, उसे बड़े साइजेस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एली नहीं चाहती कि उसे बाहर अनवांटेड अटेंशन मिले। अब तीनों जब उस हॉस्पिटल की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक जंगली जानवर आ गया। उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि अब तो वो जानवर बच नहीं पाएगा। सो उसे तड़पते हुए देख माइकल डिसाइड करता है कि उसे ही उसके दर्द से उसे मुक्ति देनी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पहले ही एक दूसरी कार आकर उस जानवर के ऊपर से गुजर गई, जिससे कि सारा ही खून माइकल के ऊपर उड़ गया और उसे वहीं उल्टी हो जाती है क्योंकि वो ब्लड नहीं देख सकता। अब जल्द ही तीनों फाइनली उस हॉस्पिटल तक पहुंच ही गए। हालांकि उन्होंने ध्यान दिया कि ये हॉस्पिटल काफी अजीब कारणों से शहर से बहुत दूर बनाया गया है। वहीं अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कि ये सेम वही हॉस्पिटल है जहाँ कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर डेडली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सो अब यहाँ आने के बाद एक डॉक्टर याना सबको ग्रीट करती है और उसने अपने एक और साथी डेनियल से सबको मिलवाया, जो कि उन्हें उनके रूम्स तक गाइड करेगा। अब माइकल को तो हॉस्पिटल के अंदर जाते ही हर और खून देखकर चक्कर आने लगते हैं। दरअसल इसी वजह से पहले माइकल को मेडिकल स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था और एली की माँ सिल्वी उससे इसलिए बहुत नाराज भी हुई कि वो कितना बड़ा फट्टू है। जबकि अब इसी हॉस्पिटल में वही मेन डॉक्टर के एक दूसरे विलियम नाम के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। डॉक्टर के ने बताया कि उनके एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होते और जल्द यहाँ डॉक्टर याना माइकल, एलवी और सिल्वी को डॉक्टर के से मिलवाने ले आती है, जो कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए बहुत फेमस थे। अब डॉक्टर के सबके सामने ही एली को चेक करने लगे कि उसे अपना साइज कितना कम करवाना है, जबकि माइकल तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो यहाँ सिर्फ एली के लिए आया है ताकि वो उसे साबित कर सके कि वो उसका हमेशा साथ देगा। उसने तो प्लान भी कर रखा था कि वो एली का ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसे प्रपोज भी कर देगा, जिसके लिए वो अपने साथ एक अंगूठी भी लाया है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास डेनियल ने आकर बताया कि पहले एली की माँ सिल्वी का ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब सीधा एली का ही नंबर आएगा। हालांकि अब माइकल ने रियलाइज करना शुरू किया कि इस हॉस्पिटल में सब कुछ काफी कैजुअल किया जा रहा है, ना तो वे ऑपरेशन से पहले प्रॉपर टेस्टिंग ही कर रहे थे। ऊपर से माइकल को अंदर एक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले ड्रिंक करता हुआ दिखाई दे गया। सो वो एली से कहता है कि मे भी उसे यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। हालांकि अब एली ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि माइकल बहुत फट्टू किस्म का है और डॉक्टर्स अब डेनियल को माइकल के साथ बाहर भेज देते हैं ताकि वो उनके काम में और टांग ना अड़ाए। तो वहीं डॉक्टर्स अब एली को ऑपरेशन के लिए तैयार करने लगते हैं, जबकि अब डेनियल ने घुमाते हुए माइकल को बताया कि वो भी यहाँ इस हॉस्पिटल में इसी महीने जॉब पर आया है क्योंकि उसे यहाँ से फ्री में नशे की दवाइयाँ मिल सकेंगी। अब माइकल को पता लगा कि डेनियल जो कि नशे का आदी है उसे बिना किसी क्वालिफिकेशन या डिग्री के काम पर रख लिया गया और डेनियल अब माइकल को बाहर कुछ देर आराम करने का कहकर खुद अंदर जाकर नशे की दवाइयाँ लेने लगता है। जबकि बाहर माइकल को साथ के कमरे से आवाजें आने लगी और उसने दरवाजा खोलकर देखा कि यहाँ तो एक लड़की को बुरी तरह से बांधा गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे ढंग से सांस भी नहीं आ रही। सो माइकल उसकी मदद के लिए उस लड़की का मास्क उतारने लगता है और अब जैसे ही उसने मास्क उतारा तो वो लड़की तो सीधा माइकल को ही काटने की कोशिश करने लगती है। वो किसी जानवर के जैसे लग रही थी। माइकल समझ गया कि यानी कि यहाँ तो इस हॉस्पिटल में लोगों पर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तभी उनकी आवाजों को सुनकर अब तक डेनियल भी अंदर आ गया। उसने बताया कि उसे भी इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता
और वो जल्दी से माइकल को अपने साथ बाहर निकाल लेता है। माइकल तो अब सीधा भागकर फिर से एली के रूम में गया जहाँ की उसका ऑपरेशन शुरू होने वाला था। माइकल ने बताया कि एली को इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उसे नीचे एक लड़की बहुत बुरी हालत में मिली थी। हालांकि अब एली और डॉक्टर्स दोनों को ही लगा कि माइकल खामखा में डर रहा है और एली तो यहाँ तक भी कह देती है कि उसे उस जैसे फट्टू को यहाँ हॉस्पिटल में लाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ऑपरेशंस तो आजकल आम बात है। तो वहीं अब तक बाकी के डॉक्टर्स भी माइकल से गुस्सा हो गए कि एक तो वे इतने सस्ते में ऑपरेशन कर रहे हैं, ऊपर से माइकल बार बार आकर उनका टाइम वेस्ट करने लगा। सो वे भी बिना ऑपरेशन के ही बाहर निकल गए। जिसके बाद अब एली भी ये कहकर जाने लगती है कि माइकल अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकेगा और ऐसे तो वे ज्यादा दिन तक एक साथ भी नहीं रहने वाले, वो उसे छोड़ देगी। और अब जब माइकल इसके बाद एली के पीछे उसे मनाने जाने लगा तो दोनों ने ध्यान दिया कि अब तो यहाँ पूरे ही हॉस्पिटल में भगदड़ मच चुकी है। आसपास के सारे ही डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स को बाहर निकाल रहे थे। पूरे ही हॉस्पिटल में हर तरफ से खबरें आने लगी कि अजीब कारणों से लोग ज़ॉम्बीज बनते हुए एक दूसरे को ही काट रहे हैं और फिर जिसे भी वे काटते वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता। यानी कि ज़ॉम्बीज की संख्या हर गुजरते समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। जितने भी सर्वाइवर्स इस हॉस्पिटल में बचे हैं वे सब अभी के अभी बाहर निकल जाएं। और अब ये सब अनाउंस होने के बाद तो हर ओर और भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगे, लेकिन एली तो अब जल्दी से भागकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बजाय पहले अपनी माँ सिल्वी को ढूंढने लगती है जिसका की ऑपरेशन यहीं किसी रूम में हुआ था। वहीं माइकल भी अपनी जान बचाने के बजाय एली का साथ देने का फैसला करता है और दोनों ने थोड़ा आगे जाकर देखा कि कैसे एक रूम में एक ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट औरत को ही खा रहा था। यानी कि ये ज़ॉम्बीज तो बहुत खतरनाक हैं। इनकी भूख सिर्फ इंसानी मांस से मिटती है। अब माइकल का तो ये नजारा देखते हुए फिर से सिर घूमने लगा, जबकि अब उसे एली ने समझाया कि वे अभी डर नहीं सकते वरना तो मारे जाएंगे। तब यह पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उन पर अटैक करने लगता है। सो माइकल अब एली को बचाने के लिए हीरो बनते हुए खुद ही एक लोहे की रोड से उस ज़ॉम्बी को दूर करने लगा। और जब वो उसे मारने ही वाला था कि उस गधे ने ऊपर लाइट वाले सॉकेट में ही रोड डाल दी, जिससे कि माइकल को बहुत बुरा करंट लगता है और वो बेहोश होते हुए नीचे गिर पड़ा। यानी कि अब यहाँ अकेली एली ही बची थी और वो खुद किसी तरह से ज़ॉम्बी को मारकर बाहर धकेल देती है। फिर उसने जल्दी से भागकर माइकल को देखा कि वो तो करंट लगने से बेहोश हो गया, साथ में उसके सिर से बहुत खून भी बहे जा रहा था। सो एली अब उसे उसकी हालत में छोड़कर बाहर जाकर अपनी माँ सिल्वी को ढूंढने लगती है। वो भागते हुए हॉलवेज में देखे भी जा रही थी कि अब तो हर ओर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और हर गुजरते समय के साथ ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उसके आसपास के सारे ही पेशेंट्स और डॉक्टर्स तक काटे जा रहे थे। सो एली अब एक पेशेंट की बॉडी में लिक्विड भरकर उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे बाकी के ज़ॉम्बीज़ तो मारे गए और वो खुद बाहर निकल गई। तो वही दूसरी ओर अब दो और पेशेंट्स विलियम और लीना जो कि यहाँ सर्जरी करवाने आए थे वे भी भागते हुए एक लैब में फंस गए। वहीं अब तो वे कहीं बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ भर चुके हैं। सो वे यहीं पर बैठकर बाहर से हेल्प आने का इंतजार करने लगे, जबकि बाहर एली जो कि ज़ॉम्बी से बचते हुए अपनी माँ को ढूंढ रही थी, उसी रास्ते में एक और पेशेंट मिला जिसका कि स्किन ऑपरेशन बीच में ही रुक गया था। सो अब एली उसे भी अपने साथ लेकर भागने लगी। वे जल्द ही उसी रूम में आ जाते हैं जिसके के अंदर विलियम और लीना छिपे थे, लेकिन वे दोनों डरते हुए उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते, ये सोचकर कि क्या पता उनमें से किसी को ज़ॉम्बी ने काट लिया हो। लकीली इस वजह से एली दूसरे रूम में चली गई और यहाँ पर उसे अपनी माँ सिल्वी मिल ही जाती है जो कि ऑपरेशन के बाद अब तक बेहोश थी। अब एली समझ गई कि एनेस्थीसिया का असर हटने तक उसकी माँ बेहोशी से उठ नहीं पाएगी। सो अब एली खुद ही रूम से अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर अपनी माँ को उनके बेड के साथ ही बाहर निकालने लगती है। उसने रास्ते में भी देखा कि कैसे नए बने ज़ॉम्बीज़ अपने ही कटे हुए हिस्सों को खा रहे थे। तभी अब कई सारे ज़ॉम्बीज़ एली का ही पीछा करने लगते हैं और एली अब उनसे भागते हुए सीधा एक रूम के दरवाजे तोड़ते हुए अपनी माँ के साथ अंदर घुस गई। इसी रूम में डैनियल उन सब से छुपकर अकेले में नशा कर रहा था और अब अंदर आते ही एक ज़ॉम्बी एली की माँ सिल्वी को काट लेता है, जिसके बाद डैनियल ने उसके सिर पर वार कर उसे जान से मार डाला। तो वहीं दूसरी ओर माइकल जो कि पहले करंट लगने से बेहोश हो गया था, अब उसकी फाइनली इतनी देर के बाद फिर से आंखें खुलती है। उसने रियलाइज किया कि उसके बेहोश होने के बाद एली उसे उसके हाल पर छोड़कर भाग गई। लेकिन अब हॉस्पिटल के हालातों को देखकर माइकल को उसी की चिंता होने लगी कि एली अभी कहाँ होगी और पता नहीं वो सेफ भी हो गया नहीं।
माइकल अब इसी बीच एली को ही ढूंढते हुए जब एक लैब से गुजर ही रहा था कि उससे गलती से एक जार नीचे गिर जाता है जिसमें से एक ज़ॉम्बी रेप्टाइल बाहर निकल गया। सो माइकल अब उससे डरते हुए सीधा बाहर भागते हुए इस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर के रूम में जा पहुंचता है, जहां की लेडी डॉक्टर याना भी थी जो कि उन्हें पहले मिली थी। यानी कि वे कुल मिलाकर 3 मेंबर्स हो गए और सब साथ मिलकर अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर डैनियल भी अब तक सिल्वी को उठाकर एली के साथ बाहर निकल रहा था, लेकिन अब उन्हें रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देने लगे जिस वजह से वे आगे नहीं जा सकते और उन्हें पीछे हटते हुए एक सर्जन के रूम में छिपना पड़ता है। और वो सर्जन जल्दी से सिल्वी के घाव पर पट्टी करने लगा बिना ये ध्यान दिए कि ये घाव ज़ॉम्बी के काटे जाने के हैं और सिल्वी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। जबकि डैनियल ने नोटिस किया कि यहाँ हॉस्पिटल का अब कोई भी फोन काम नहीं कर रहा, तो वे बाहर से मदद कैसे बुलाएं। तभी माइकल, डॉक्टर के और याना तीनों भी लकीली इसी रूम में आ जाते हैं और माइकल अब फिर से एली को सही सलामत देख बहुत खुश हुआ। यानी कि सभी सर्वाइवर अब एक साथ मिल गए और यहाँ से उन्हें एक साथ मिलकर प्लान बनाना होगा कि वे इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से सही सलामत बाहर कैसे निकलें। तभी डॉक्टर के ने सिल्वी को देखते ही सबको बता दिया कि वो तो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी, सो उन्हें उसे अभी बांध देना चाहिए। इसी बीच सिल्वी का कुछ खून डॉक्टर के ऊपर भी गिर गया। हालांकि याना ने यहाँ से आइडिया दिया कि उनका फार्मेसी वाला रूम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, तो वे सिल्वी को वहाँ ले जाकर उसे अलग अलग तरह की दवाएं देकर देख सकते हैं। क्या पता कोई दवा इस ज़ॉम्बी वायरस पर काम कर जाए और उन्हें सिल्वी की वजह से इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट मिल सकता है। सो अब वे सभी मेंबर सिल्वी को उठाकर उसी फार्मेसी वाले रूम में जाने लगते हैं और जब वे रास्ते के ज़ॉम्बी से किसी तरह से बचते हुए फार्मेसी में पहुँच गए तो सर्जन जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है ताकि बाहर के ज़ॉम्बीज अंदर ना सके। वहीं डॉक्टर्स अब सिल्वी को एक चेयर से बांधकर उस पर अपनी अलग अलग किस्म की दवाएं ट्राई करने लगते हैं। वहीं चूंकि डॉक्टर के हाथों ही इस ज़ॉम्बी वायरस का इजाद हुआ था तो उसने इसका इलाज ढूंढने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिल्वी की हालत हर गुजरते समय के साथ बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर के जिसने की गलती से ये वायरस बनाया था अब वो खुद भी कैसे भी करके इसका एंटीडोट नहीं बना पा रहा, यानी कि ये ज़ॉम्बी वायरस लाइलाज है। और डॉक्टर के अब हार मानते हुए सबके सामने कन्फेस करने लगता है ये सब उसकी और डॉक्टर याना की ही गलती थी। लेकिन अब वो अपने साथ डॉक्टर याना का नाम ले पाता कि उसके पहले ही याना डॉक्टर के सिर पर वार कर उन्हें जान से मार देती है। उसने बहाना भी बनाया कि चूंकि सिल्वी का कुछ ब्लड डॉक्टर के ऊपर गिर गया था तो वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल रही थी। असल में तो उसे सिर्फ अपना नाम ही छुपाना था कि इस वायरस के पीछे डॉक्टर के साथ वो खुद भी शामिल थी। वहीं इसी बीच अब सिल्वी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनते हुए सर्जन के ही एक हाथ पर काट लेती है। हालांकि सर्जन बहुत इंटेलिजेंट था और वो जल्दी से एक मशीन से अपने उसी हाथ को काट जिस पर कि सिल्वी ने काटा था। अब उसने अपने हाथ को तो खो दिया लेकिन अब वो कम से कम ज़ॉम्बी बनने से बच जाएगा। वहीं अब तक बाकी सब भी समझ गए कि उन्हें ज़ॉम्बी बन चुकी सिल्वी को मारना ही होगा, इस ज़ॉम्बी वायरस का कोई इलाज नहीं। और एली अब खुद ही अपने हाथों से अपनी माँ के सिर पर वार कर उन्हें जान से मार देती है। वहीं अब तक दरवाजे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वे यहाँ और ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो अब सभी बचे हुए मेंबर्स पीछे वाले दरवाजे से निकलने लगते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने पीछे से आकर माइकल पर अटैक भी कर दिया, लेकिन वो उसे किसी तरह से धकेलकर बाकी सब के साथ ऊपर छत तक आ जाता है, जहां से उन्हें दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए एक पतली सी लोहे की रोड पर चलकर उसे पार करना होगा। अब इसमें बाकी सब तो पार निकल गए, लेकिन सर्जन का चूंकि एक हाथ कट चुका था तो उसका बैलेंस नहीं बन पाता और वो भी अब नीचे गिरकर मारा ही गया। जबकि बाकी सब अब फाइनली उस दूसरी बिल्डिंग में आकर आगे बढ़ने से पहले खुद को साफ करने लगते हैं, क्योंकि बाहर भी अब तक ज़ॉम्बीज फैल चुके होंगे। तो उन्हें अपने साथ यहाँ से जितना हो सके सारी काम की चीजें और वेपन्स ले लेनी चाहिए ताकि वे खुद को बचा सके। इसी बीच डैनियल अकेले में डॉक्टर याना के पास जाकर उसे कहता है कि उसे पता है उसने डॉक्टर के को इसलिए मारा क्योंकि वो उसका भी नाम लेने वाला था। सो अब डैनियल उसे ब्लैकमेल करने लगा कि याना यहाँ से उसकी सारी बातें माने, वरना तो वो उसका राज बाकी सबके सामने खोल देगा। फिर डैनियल अब बाहर जाकर एली को संभालने लगा और अब माइकल को अपनी गर्लफ्रेंड एली को डैनियल के साथ देख बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब उन सब ने फैसला किया कि उन्हें एक ट्रैश बिन से होकर नीचे जाना है
सो माइकल अब सबको ये दिखाने के लिए कि वो फट्टू नहीं है, वो सबसे पहले खुद आगे जाने लगा। हालांकि यहाँ भी वो गधा फिर से उल्टी ही कर देता है, जिससे कि बाकी सब उसे गुस्से में देखने लगे। हालांकि इसके बाद अब वे एक एक कर नीचे जाने लगते हैं और आखिर में जब ऊपर डैनियल और याना ही बचे थे तो डैनियल ने उसे फिर से धमकी दी कि उसे डॉक्टर याना का राज छुपाने के बदले में $1,00,000 चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर याना ने अभी के लिए हाँ कह दी और वे दोनों भी नीचे आ जाते हैं। तभी अब थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक और ज़ॉम्बी मिलता है जो कि एक दूसरी सर्वाइवर लीना को मारने की कोशिश कर रहा था। तो सभी अब उस ज़ॉम्बी को मारते हुए लीना को बचा लेते हैं और वो भी उनके साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगी। तो वहीं पीछे डॉक्टर याना अब अकेले में ही डैनियल से पीछा छुड़ाने के लिए जाल बिछाने लगती है। उसने डैनियल को पैसे देने का कहकर एक अंधेरे कमरे में बुला लिया और यहाँ पर डैनियल को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसे कि डॉक्टर याना ने पहले से ट्रैप बिछा रखा था। हालांकि अब गुस्से में डैनियल डॉक्टर याना को वहीं जान से मार देता है। फिर उसने अपने ज़ॉम्बी द्वारा काटे हुए घाव को छुपा लिया ताकि बाकी सबको पता न चले कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वहीं अब सभी भागते हुए मेन गेट के पास आ जाते हैं, जिनमें से ले अब सबसे पहले खिड़की से निकलकर बाहर निकलने लगी। वहीं अंदर से बाकी सब ने देखा कि यहाँ तो उनके हॉस्पिटल को बाहर से चारों ओर से आर्मी ने घेर रखा था, लेकिन वे यहाँ उन लोगों को बचाने के बजाय इस ज़ॉम्बी वायरस को यहीं रोकने आए थे। वे यहाँ से निकलने वाले हर एक ज़ॉम्बी को मार देते और जैसे ही अब ली बाहर जाने लगी तो सोल्जर्स ने उसे भी रास्ते में गोलियां मार दी। अब अंदर मौजूद तीनों समझ गए कि ये सोल्जर्स तो उन सबको कभी हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि वे उस ज़ॉम्बी वायरस का बाहर की दुनिया में जाने का रिस्क नहीं ले सकते। सो आखिरी बचे तीनों मेंबर्स अब ज़ॉम्बी से बचते हुए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं ताकि वे यहाँ से सेफली निकल सके। तीनों अब नीचे वाले सीवर के रास्ते से होते हुए दूर जाने लगे ताकि वे अंडरग्राउंड जितना हो सके इस हॉस्पिटल से दूर जाकर कहीं ऊपर निकल जाएं। रास्ते में उन्हें यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिल रहे थे, जिस बीच अब माइकल फाइनली एली को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो मरने से पहले अपना मन शांत करना चाहता था। हालांकि अब सरप्राइजिंगली एली ने इसके लिए सीधे मना कर दिया, क्योंकि वो माइकल जैसे फट्टू से शादी नहीं कर सकती। और तीनों अब जल्दी से आगे भागते हुए सीवर से ऊपर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। इसी बीच जब एली एक ढक्कन को हटा ही रही थी कि उसी वक्त उसके ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी आकर रुक गई, जिससे कि एली की सारी उंगलियां उसी में दब जाती हैं। यानी कि एली अब दर्द में रहने के बावजूद वहीं फंस गई। डैनियल तो उसे देखते ही खुद बचने भाग गया, जबकि माइकल अब भी एली के बिना कहीं नहीं जाता और एली उसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो तो शुरू में यहाँ आना भी नहीं चाहता था। एली ही उसे यहाँ इस हॉस्पिटल तक लेकर आई और अब भी जब कुछ ही देर पहले उसने माइकल के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, तब भी वो उसका साथ नहीं छोड़ रहा। माइकल अब एली की जान बचाने के लिए अपने चश्मे का शीशा निकालकर एली की सारी उंगलियों को काटने लगता है, जो कि ढक्कन में फंसी थी। और आखिरकार अपनी उंगलियों को खोने के बाद एली वहां से निकल ही गई, जिसके बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उन्होंने फाइनली एक दूसरे रास्ते को ढूंढ निकाला, जिसे कि वे खोलकर ऊपर निकल जाएंगे। अब एली तो सबसे पहले सेफली ऊपर निकल गई। फिर नीचे डैनियल ने माइकल से कहा कि पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, सो वो ज़ॉम्बीज का ध्यान रखे। और इसके बाद डैनियल खुद भी ऊपर आ गया, जबकि नीचे माइकल अब अकेला ही उन ज़ॉम्बी से निपटने लगता है। हालांकि अब वो पहले वाला फट्टू नहीं बचा था और वो एक एक कर उन ज़ॉम्बीज को मार अब जब ऊपर निकल ही रहा था, लेकिन तभी डैनियल अब जानबूझकर उस ढक्कन को ही बंद कर देता है ताकि माइकल बाहर न निकल सके और वो खुद एली के पास रहे। वहीं नीचे अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। सो माइकल उन सब से बचकर बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा, जबकि ऊपर एली और डैनियल फाइनली एक कार लेकर उस हॉस्पिटल से दूर मेन टाउन में जाने लगते हैं। लेकिन जब वे थोड़ी आगे गए ही थे कि एली को रियलाइज हो गया कि डैनियल को तो ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी ने पहले से काट रखा है, जिसके बारे में उसने उन सब से छिपाया और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी भी बन जाएगा। डैनियल अब ज़ॉम्बी बनने से पहले एक आखिरी बार एली से जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एली किसी तरह से उसे मारकर पहले बाहर निकाल देती है। और फिर अब जब डैनियल पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया तो एली ने उसे गाड़ी से कुचलकर जान से मार डाला, जबकि नीचे सीवर्स में अब तक माइकल ने बहुत सारी जगहों पर ज़ॉम्बी से बचते हुए बॉम्ब्स लगा दिए और वो एक एक कर सारे बॉम्ब्स को फोड़ना शुरू कर देता है। ऊपर एली ने भी ध्यान दिया कि अब तो उन टनल से कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलना शुरू हो चुके थे, क्योंकि उन्हें माइकल ने उड़ा दिया। यानी कि आर्मी का उस हॉस्पिटल को सील करने का अब कोई फायदा नहीं।
बाकी ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ से निकल ही गए। वही माइकल भी आखिर में फाइनली बाहर निकलकर एली की गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने को कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एली को लगा कि बाकियों की तरह वो भी ज़ॉम्बी बन गया होगा और वो उसे गाड़ी से उड़ा देती है। और जब तक उसे एहसास हुआ कि उसने तो गलती से सही सलामत माइकल को ही मार डाला, तो अब उसका भी बैलेंस बिगड़ते हुए एली की गाड़ी एक पेड़ में जा टकराती है और यहाँ पर एली भी मारी गई। यानी कि आखिर में कोई भी जीवित नहीं बचा और सब मारे गए। उल्टा इन गधों ने हॉस्पिटल में बचने के चक्कर में यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ को बाहर भी निकाल दिया, वरना तो आर्मी ने वहाँ सब सील कर दिया था। लेकिन अब इन सब की गलती से पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ फैल जाएंगे और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो और एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नई ज़ॉम्बी मूवीज के लिए। थैंक यू।